हाँ स्टूडेंट्स देखिए ये डाउट इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है ना। सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आया, कह रहा है टू सर्कुलर बेड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। समझ रहे हो ना, टू सर्कुलर बेड्स होंगे बच्चों डिफरेंट साइज के। ये एक सर्कुलर बेड है, मतलब फूल की क्यारियां वारियां कुछ लगी होंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और ये दोनों का साइज अलग है, दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है दोनों का साइज, ओके। तो होगा, तो दोनों के सेंटर का जो बीच का डिफरेंस है बच्चों पढ़ लीजिए। कह रहा है कि टू सर्कुलर बेड्स ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब इसका एरिया अलग है इसका एरिया अलग है, ऑफ डिफरेंट सच दैट द डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर इज 14। तो दादा देखो टेंशन मत लो, इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है ना, वो कितना है, 14 है, ओके। तो इनके सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 14 है। टू सर्कुलर बेड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ज्वाइंट टुगेदर। अच्छा एक मेरे से गलती हो गई, इसने बोला ज्वाइंट टुगेदर ना, तो ज्वाइंट टुगेदर अगर इसने बोल दिया तो हमको फिगर कुछ इस तरीके से बच्चों बनाना चाहिए, समझो देखो इस तरीके से ज्वाइंट टुगेदर भाई। मतलब कि क्या, मतलब कि जो दूसरा सर्कुलर बेड होगा वो इस तरीके से होगा, ये ऐसे ये ज्वाइंट टुगेदर हुआ, समझे ना। कुछ फूल इसमें लगे हुए हैं सपोज रोज के, और इसमें लगे हुए हैं सपोज कोई दूसरा फ्लावर इसमें लगा हुआ है। अब कोई दिक्कत है नहीं बच्चों, ये रहा इसका सेंटर और ये रहा इसका सेंटर, लो ये ओ इसका सेंटर है, ओ डैश इसका सेंटर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसका रेडियस कितना है r1 है, और इसका रेडियस कितना है r2 है, तो दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक। ये 14 सेंटीमीटर, कहने का ये मतलब है बच्चों कि r1 प्लस r2 आपको कितना दिया हुआ है 14, ये बात है। मतलब समझो देखो 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 देखो, मतलब समझो ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करोगे ना तब तो जाके सेंटर का डिस्टेंस पता चलेगा। तो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करोगे तो भाई खुद दिमाग लगाओ ना, यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया r1, और यहां से यहां तक कितना हो गया इसके सेंटर से इसकी बाउंड्री तक r2, तो r1 प्लस r2 कितना दिया हुआ है 14, ध्यान दो। तो एक तरीके से उसने हमको दे दिया क्या, r1, ठीक है, एक तरीके से उसने हमको दे दिया r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 14। अब देखो हमको ये नहीं पता कि भाई किसका रेडियस बड़ा आएगा किसका छोटा आएगा, मुझे नहीं पता, जस्ट मैंने एक अंदाजे से फिगर बना दिया। क्या पता r1 छोटा आ जाए r1 बड़ा आ जाए, क्या पता ये वाला बड़ा हो ये छोटा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि r1 प्लस r2 बराबर कितना है 14 है, ठीक है। अब सुनो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो r1 प्लस r2 14 सेंटीमीटर है, यूनिट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाओ भाई, ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इन द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई, तो इनके एरिया का अगर हम सम करें, ठीक है स्टूडेंट्स, सुनो इसका एरिया कितना मान लो a1, इसका एरिया कितना मान लो बच्चों a2। अब बताओ मुझे एरिया a1 कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम रेडियस 1 रखेंगे फर्स्ट सर्कल के लिए, पाई आर स्क्वायर। और एरिया a2 कितना आ जाएगा बच्चों पाई आर टू का स्क्वायर। अब इन दोनों का सम कर दो, यानी कि a1 प्लस a2 कर दो, सो a1 प्लस a2 करोगे कितना आ जाएगा, ध्यान सुनो, पाई r1 स्क्वायर और प्लस पाई r2 स्क्वायर। मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हो, यस सर कॉमन ले सकते हो, यस सर। फर्स्ट टर्म में भी पाई आ रहा है, सेकंड टर्म में पाई कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा r1 का स्क्वायर, सही है, और प्लस यहां बचेगा क्या r2 का स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया का सम, ये आ गया क्या सम ऑफ एरिया a1 प्लस a2। लेकिन 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 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला बच्चों कि सम तो कितना है 130 पाई, 130 पाई है ना, हमने निकाला तो हमारा कितना आ रहा है r1 r2 के टर्म्स में, ये उन्होंने कितना दिया 130 पाई, भाई है तो एरिया का सम ही ना, यानी कि इसको इक्वेट करना पड़ेगा किसके, इसके एरिया का सम, ये रहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 130 पाई है, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे। यानी कि बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो चीज है आपकी, ये जो सम निकाला है हमने एरियाज का जो सम निकाला है, यानी कि पाई इन द ब्रैकेट r1 का स्क्वायर और प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक 130 पाई के इक्वल हो जाएगा। अब सुनो ये इधर पाई मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, r1 का स्क्वायर और प्लस r2 का स्क्वायर बराबर 130 पाई बाय पाई, समझ रहे हो ना, ये पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड, पाई से पाई गया। अब आपके पास क्या आ गया r1 का स्क्वायर और प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 130। सुनो भाई ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन। अगर आपको दो क्वांटिटीज का सम दिया है और दो क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम दिया है, r1 प्लस r2 दिया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर 130, तो भाई ऐसी इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाते हो क्या, बहुत आसान है, चेक कर लो। और मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको टू क्वांटिटीज का सम दिया हुआ है कितना है 14, और अगर आपको टू क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम दिया है, यानी कि उन्हीं दोनों क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम r1 प्लस
R2 का स्क्वायर आपको दिया है कितना 130, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। R1 प्लस R2 है, किसी तरीके से आप R1 माइनस R2 बना लो, किसी तरीके से आप क्या बना लो, R1 माइनस R2 आप निकाल लो। अगर आपने R1 माइनस R2 निकाल लिया तो बात आपकी बन जाएगी, क्योंकि R1 प्लस R2 पता है, R1 माइनस R2 पता है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बन जाएगा। R2 से R2 कटेगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी। देखो देखो आराम से समझो समझो समझो, देखो कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक, ये जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 14 है, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू R1 इंटू R2, सही है ना भाई, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 इंटू R2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 इंटू 14 196, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, ठीक। अब सुनो, अब एक बात बताओ भाई, इक्वेशन नंबर 2 से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की जगह कितना रखोगे, 130 रखोगे कि नहीं रखोगे, सही है ना। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, इतने की जगह आप क्या रखोगे 130, तो इसकी जगह आपने 130 रखा, 130 रखा और प्लस क्या है 2R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 196। अब सुनो 130 उधर जाएगा तो यहाँ से आएगा 2R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 196 और 130 उधर जाएगा तो माइनस 130। अब यहां से आपके पास आ गया 2R1 इंटू R2। ये पैटर्न याद कर लीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। कितना आ जाएगा 196 माइनस 30 कितना होता है 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 3 6, 1 माइनस 1 0, 66 आ गया। यानी कि 2 इंटू R1 इंटू R2 की वैल्यू हमेशा निकाल लिया करिए आप। इससे क्या फायदा है आइए मैं आपको बताता हूँ। इससे ये फायदा है कि अगर आप क्या निकालने चलोगे, ध्यान सुन लेना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर निकालने चलोगे तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताओ, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस लग जाएगा बस इस बार, माइनस 2 इंटू R1 इंटू R2। अब बड़ा आसान है, ध्यान चेक करना, ध्यान से हमने क्या किया, दिस इंप्लाइज, इसको हमने ऐसे ही कॉपी किया, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू, समझो अब क्या करेंगे, इसको उतारते चलना इस बार ऐसे ही, क्यों अभी पता चलेगा। अब बताओ R1 प्लस R2 का R1 स्क्वायर प्लस, अरे भाई यहां माइनस था, ठीक, चलो एक स्टेप और देख लो, ये देखो ये R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लो, माइनस 2R1 R2, इसको भी ब्रैकेट में कर लोगे, कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा भाई, ठीक। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और माइनस 2R1 R2, क्यों दिखा रहे हो सर ऐसा, इसलिए सर क्योंकि अभी पता चल जाएगा R1 माइनस R2 का ये होल स्क्वायर है, ठीक, इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या रखोगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 130, तो इसकी जगह रखा हमने क्या 130 और माइनस, अब ध्यान से चेक करो, 2R1 R2 की जगह आप कितना रखोगे, 2R1 R2 की जगह हम कितना रखेंगे, सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 बनी थी, मान लो 66, तो इस पूरे की जगह आपने रखा कितना 66। अब यहां से क्या करेंगे हम, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सुनो ध्यान से, 130 माइनस 66 कितना आता है 130 माइनस 66, 10 माइनस 6 4 और यहां बचेगा कितना 2, 12 माइनस 6 लो कितना आ गया 64। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से खास बात, आपके पास क्या आ गया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक। तो यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, लेकिन दो वैल्यूज आएंगी, ध्यान से सुन लीजिए, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस भी तो लगेगा, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, यानी कि बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनना, मैं नेक्स्ट पेज लेने जा रहा हूं, R1 प्लस R2 कितना है 14 है, चलो इसको तो मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, ठीक, यानी कि R1 प्लस R2 कितना आ रहा है 14 आ रहा है, यस सर, और R1 माइनस R2 कितना आ रहा है, R1 माइनस R2 कितना आ रहा है प्लस माइनस 8 आ रहा है, ठीक। सुनो अब आप एक बार क्या करोगे, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आप क्या करोगे, R1 प्लस R2 को तो आप 14 लोगे, ठीक, लेकिन R1 माइनस R2 की एक बार वैल्यू क्या चूज करेंगे +8 और एक बार -8 और सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने क्या चूज किया R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू, अभी हमने +8 चूज किया, प्लस तो लिखा नहीं जाता। और केस नंबर 2 में क्या करोगे, केस नंबर 2 में R1 प्लस R2 तो फिक्स है, यानी कि R1
प्लस R2 तो आपका कितना है 14 ही है, लेकिन इस बार हम R1 माइनस R2 कितना चूज करेंगे, -8 चूज करेंगे। तो 2 बार सवाल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे R1 R2 कितना आ रहा है। ठीक, अब सुनो, अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे इन इक्वेशंस को बाय एडिंग 1 and 2, है ना, इन दोनों को ऐड कर दो तो R2 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R1 2R1 इज इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएगा 14 प्लस 8 कितना होता है 22, सही है। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, 22/2 कितना होता है 11, तो R1 कितना आ गया 11। लेकिन इस टाइम R2 कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन को फिर से यूज कर लो, किसको, R1 प्लस R2 कितना था 14, ठीक, तो R1 की वैल्यू रख दो कितनी 11 और प्लस R2 इज इक्वल्स टू 14 और 11 उधर जाएगा, सो R2 कितना आ जाएगा 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 कितना होता है 3। ये लीजिए, एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि R1 क्या रहा हो 11 और R2 क्या रहा हो 3 सेंटीमीटर, मतलब जो डायग्राम हमने बनाया था बिल्कुल सही बनाया था, चेक कर लो, R1 मैंने बड़ा दिखाया था, यहाँ पे देखो R1 बड़ा था और R2 क्या था छोटा। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है ये देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है बच्चों कि अगर हमने ऐसा इक्वेशन लिया दोनों और फिर से ऐड कर रहे हैं, तो इस बार R2 से R2 कटेगा, R1 प्लस R1 कितना आ जाएगा 2R1 इज इक्वल्स टू 14। अब देखो ऐड हो रहा है तो ये प्लस का है माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड तो करना था भैया, 14 में -8 ऐड करोगे +6 आएगा, अरे 14 - 8, ठीक। अब R1 कितना आ जाएगा, इस बार 2 जाके डिवाइड करेगा 3, तो इस बार R2 कितना आ जाएगा, ये 3 उठा के यहाँ रखोगे तो 3 जाके उधर माइनस करेगा, 14 - 3 R2 कितना आ जाएगा 11। कोई नई बात है नहीं बच्चों, समझ रहे हो क्यों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। इसका डायग्राम कैसा रहा होगा, इसमें बड़ा वाला इधर और छोटा वाला इधर रहा होगा, और इसमें छोटा वाला बेड इधर और बड़ा वाला इधर रहा होगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब है 2 ही फ्लावर बेड है, बड़ा वाला लेफ्ट में तो छोटा वाला राइट में, या तो छोटा वाला लेफ्ट में और बड़ा वाला राइट में, समझे ना, क्योंकि ये R1 हो जाएगा यहाँ से, तो R1 यहाँ पे छोटा आ रहा है 3 और R2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा इस बार, समझे। और अगर ऐसा रहा होगा तो R1 बड़ा हो जाएगा 11 और R2 छोटा हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं है, दोनों केसेस से आप निकाल के दिखा देना, उसके बाद लिख देना हेंस द रेडियाई ऑफ द फ्लावर बेड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 बार आपको बस आंसर निकाल के दिखाना है, लेकिन आंसर नहीं लिखना है, आंसर तो वो आपका 3 और 11 ही आएगा। कोई डाउट है बताइए, तो कर लीजिए इसको बस।